अब आगे जो हम लोग प्रपोर्शन के बारे में एक एग्जाम्पल लेके जो समझे थे कि प्रपोर्शन किसको कहते हैं, उसका सिंबल क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे कि डिफिनीशन क्या होता है। तो ए स्टेटमेंट शोइंग द इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियो, है ना, दो रेशियो को हम लोग इक्विवेलेंट दिखा देना ही क्या कहलाता है, प्रपोर्शन। दो रेशियो को इक्विवेलेंट दिखा देना ही क्या कहलाता है, प्रपोर्शन कहलाता है। अब यहाँ पे सपोज दैट हमने 4 रियल नंबर लिए हुए हैं, ए बी सी डी, ये हमारे क्या है, 4 रियल नंबर है ना, और इसको हम लोग इक्विवेलेंस अगर दिखा देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रपोर्शन कहलाएगा। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, A:B प्रपोर्शन C:D, ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना। इसको हम लोग, इसके बीच वाला जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म। इस बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म। क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म बोलेंगे। और ये जो बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म, ठीक ना, ये चीज़। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन के अगर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, A/B। क्या लिखेंगे, A/B इक्वल टू C/D, ठीक ना। तो ये दोनों पार्ट्स, ये दोनों रेशियो जो हैं अगर आपस में इक्विवेलेंस हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, प्रपोर्शन। ये क्या है, प्रपोर्शन। इसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो AD इक्वल टू क्या मिलेगा, BC, ठीक ना। इसी चीज़ को हम लोग प्रपोर्शन कहते हैं। ए स्टेटमेंट शोइंग द इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। स्टूडेंट्स, हम लोग आगे प्रपोर्शन में अगला चीज़ जो है, एक टर्म है जिसका नाम कंटिन्यूड प्रपोर्शन है। क्या है, कंटिन्यू प्रपोर्शन का मतलब होता है कि जो प्रपोर्शन क्रम से आए, है ना, या लगातार आए। तो इसी चीज़ को समझना है कि ए कंटिन्यू प्रपोर्शन इज वन इन विच द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड टर्म। कहने का मतलब एक कंटिन्यू प्रपोर्शन उसको बोलते हैं जिसमें फर्स्ट और सेकेंड टर्म का रेशियो, है ना, इस यहाँ पे लिखा हुआ ना, देखिए कि फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म के बीच का रेशियो जो है वो किसके इक्वल होता है, सेकेंड और थर्ड टर्म के रेशियो के बीच, ठीक ना। तो उस चीज़ को करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे A/B प्रपोर्शन B:C। अब यहाँ पे देखिए, अभी आपको बताया गया है इसमें कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म, फर्स्ट और सेकेंड टर्म, फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेकेंड और थर्ड टर्म के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखना, इसी को कंटिन्यू प्रपोर्शन में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन में आपको कंटिन्यू प्रपोर्शन निकालने को बोले कि आप कंटिन्यू प्रपोर्शन निकालें तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ये जो सेकेंड टर्म होता है वही नंबर थर्ड टर्म में भी रिपीट होता है। जैसे कि हम लोग A/B लिए तो अगले थर्ड टर्म में ही ये सेकेंड वाला क्या है, रिपीट हुआ है, सेकेंड वाला ये क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड टर्म आपका B है, वो थर्ड टर्म में भी वो रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिन्यू प्रपोर्शन बोलेंगे। इसको फ्रैक्शन के पार्ट में कैसे लिखेंगे, A/B इक्वल टू B/C, है ना। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो A का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और B की मल्टीप्लाई इस B के साथ होगा। तो B का मल्टीप्लाई B में होगा तो क्या मिल जाएगा, B/B इक्वल टू A/C, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, B² इक्वल टू AC। जब भी आप क्वेश्चन में कंटिन्यू प्रपोर्शन निकालने को बोला जाएगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, B² इक्वल टू AC, यही आपको निकालना है, कंटिन्यू प्रपोर्शन।